सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जो आज की अपडेट्स रहने वाली हैं तो पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त के बारे में रहने वाली है। जहां यूपी से खबर आ रही थी कि डबल इंजन वाली जो सरकार है तो ठीक दीपावली के पहले सभी किसान भाइयों के खाते में राशि को ट्रांसफ़र कर देगी। दीपावली बीत गया, किसी भी किसान भाई के खाते में राशि नहीं आई। ऐसे में तमाम क्वेश्चन उठ रहे हैं, आप लोगों के मन में डाउट आ रहे हैं कि हमारी जो 21वीं किस्त है किसान कल्याण योजना की और साथ में पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त हमारे खाते में कब आएगी। ऐसे में तमाम आप लोगों के जो क्वेश्चन है, Q&A है, सारे डाउट्स इसी वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जो आप लोगों के खाते में आएगी वो आपको मैं ले चलूँगा, प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ कि नवंबर के पहले आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जो पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त की खुशखबरी को लेकर आप लोगों के मन में ये है कि 25 अक्टूबर तक सभी किसान भाइयों के खाते में राशि को क्रेडिट कर दिया जाएगा, जिसमें से किन किन लोगों को मिलेगा 2-2 हज़ार रुपये। क्योंकि नवंबर माह में देखा जाए तो कुछ चुनाव इलेक्शन भी हैं, तो ऐसे में सरकार वोट के और वोट बैलेंस के चक्कर में अक्टूबर माह में देगी ताकि सभी किसान भाइयों का जो सपोर्ट है वो मिल सके। उसके अलावा ये जो राशि है तो हर 4 महीने के अंतराल में आती है। तो अभी जो 4 महीने का अंतराल है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, जैसे ही पूरा होगा तो आ जाएगी। अब बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जिनकी 20वीं इंस्टॉलमेंट नहीं आई है, तो 20वीं और 21वीं इंस्टॉलमेंट दोनों एक साथ आएगी। आप लोगों को परेशान नहीं होना है। दरअसल क्या हुआ था कि एक समग्र आईडी से 2 से 3 किसान धारक थे जिन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा था। तो डबल इंजन सरकार यूपी के किसानों को एक और खुशखबरी देने जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त दीपावली से पहले अक्टूबर में जारी करने की तैयारी की जा रही है। तो वो था कि दीपावली के पहले आएगी, लेकिन दीपावली बीत चुका है और 2.25 करोड़ किसान भाइयों के खाते में किसी की 1 रुपया नहीं गया है। क्योंकि जहां डबल इंजन वाली सरकार यूपी में बोला जा रहा था कि ठीक दीपावली के पहले आएगी, तो ऐसा नहीं है। दीपावली बीत चुका है। दीपावली के बाद अक्टूबर माह के लास्ट वीक तक में ये जो खबर है आपको मिलने वाली है। अब इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्योंकि अभी मैं देखा जा रहा था कि बहुत सारे ऐसे किसान धारक हैं जिनकी एक समग्र आईडी से पति पत्नी लाभ ले रहे थे, पिता या पुत्र। ऐसे में एक आईडी से केवल एक ही व्यक्ति को लाभ मिलेगा। ऐसे में एक व्यक्ति को नाम लिस्ट से काट दिया गया है। तो आप कैसे इस योजना का लाभ लेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मीडिया रिपोर्ट की माने तो सरकार की ओर से 31.01 लाख मामलों में से 19.02 लाख लाभार्थियों का वेरिफिकेशन हो चुका है। वेरिफिकेशन के दौरान ये पाया गया कि 17.87 लाख लाभार्थी पति पत्नी हैं। केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकार को जवाब देने के लिए अक्टूबर तक का समय दिया है। सपोज दैट एक समग्र आईडी है, उसमें से एक समग्र आईडी में पिता भी लाभ ले रहा है, पत्नी भी ले रही है, पुत्र भी ले रहा है। तो ऐसे में एक समग्र आईडी से केवल एक उम्मीदवार ही लाभ ले पाएगा। ऐसे में 2 उम्मीदवारों की जो राशि है 20वीं किस्त है वो नहीं आई थी, और बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका लिस्ट से नाम भी काट दिया गया है। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट की माने तो सरकार की ओर से 31.01 लाख मामलों में से 19.02 लाख लाभार्थियों का वेरिफिकेशन हो चुका है। वेरिफिकेशन के दौरान ये पाया गया कि 17.87 लाख लाभार्थी पति पत्नी हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को जवाब देने के लिए 15 अक्टूबर तक का समय दिया है। ऐसे में पंचायत के द्वारा वेरिफिकेशन के द्वारा बहुत सारे ऐसे लाभार्थी थे जिनका लिस्ट से नाम काट दिया गया। ऐसे आप गूगल में आएंगे, पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल साइट लिखने के बाद जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है। यहाँ ठीक 15 दिन पहले अपडेट्स आपको देखने को मिल जाती है कि जो कि 20वीं इंस्टॉलमेंट 2 अगस्त को आई थी। तो अब समझ लीजिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो ये किस्त जो है तो 6 नवंबर के पहले आएगी। 4 महीने के अंतराल में आती है। तो अभी यहाँ अपडेट्स नहीं दिखा रहा है। जैसे ही ये राशि आती है तो यहाँ एलिजिबिलिटी और सारी चीज़ें दिखाती है। तो यहाँ से आपको क्या करना होता है कि आप लोग अपना EKYC, आधार सीडिंग, आपका अकाउंट जो है तो आधार कार्ड से लिंकअप है कि नहीं, तमाम ऐसे स्टेटस आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और इसी साइट से आप लोग जो नए कैंडिडेट हैं वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको दिक्कत आती है फॉर्म भरने में
या कुछ भी, तो आप खुद भरिए, या फिर मैं आपको एक वीडियो बनाया हूँ हमारे चैनल में, आप जाएंगे वहाँ पूरी प्रोसेस देख सकते हैं, या फिर आप लोग ग्राहक सेवा केंद्र जाएंगे, वहाँ बिना किसी रुकावट के फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं इंस्टॉलमेंट के बारे में, जो कि आप लोग को बेसब्री से इंतज़ार है। तो किन किन किसान भाइयों के खाते में राशि आएगी, किन किन किसान भाइयों के खाते में राशि नहीं आएगी। पहली बात, जिन किसान भाइयों के खाते में आधार सीडिंग यस दिखाएगा, ग्रीन टिक, और KYC यस दिखाएगा, उन सभी किसान भाइयों के खाते में एक साथ जो 20वीं किस्त नहीं आई थी और 21वीं किस्त दोनों एक साथ खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी। जिन किसान भाइयों के खाते में आधार सीडिंग सत्यापित नहीं दिख रही है और एक समग्र ID से पिता, पत्नी, पुत्र जो भी लाभ ले रहे थे, ऐसे में से 2 उम्मीदवार का नाम काट दिया जाएगा और एक उम्मीदवार को ही लाभ मिल पाएगा। यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको एक नई समग्र ID से अपने पिता की समग्र ID से अलग होना पड़ेगा। जो उस समग्र ID में जब आप बस रहेंगे तो एक समग्र ID से केवल एक उम्मीदवार को लाभ मिल पाएगा। जैसे कि भारत जो उज्ज्वला योजना गैस के अंतर्गत एक समग्र ID से केवल एक महिला को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का कनेक्शन प्रोवाइड कराया जाता है। ऐसे में एक समग्र ID से एक किसान धारक को लाभ मिल पाएगा। ऐसे में जो एक समग्र ID से 3 से 4 लोग पीएम किसान सम्मान निधि का योजना का लाभ ले रहे थे, ऐसे में जो और उम्मीदवार हैं उनका नाम लिस्ट से काट दिया जाएगा। जिला कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा कुछ रूल्स रेगुलेशन अपडेशन जारी किए गए हैं। इस क्राइटेरिया के अंतर्गत साफ लिखा गया है कि वो ही किसान धारक इस योजना के पात्र होंगे जो कि एक ID से केवल एक ही पात्र माने जाएंगे। उसके अलावा जितने भी किसान भाई हैं किसान कल्याण योजना का भी लाभ का इंतजार कर रहे हैं, तो 2 + 4,000 रुपये उनके खाते में आएगी। वहीं अगस्त माह में पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त का लाभ सभी किसान भाइयों को दिया गया था, तो 21वीं किस्त का भी आप सभी किसान भाइयों को बेसब्री से इंतज़ार है। तो आप लोगों का जो इंतज़ार है ये ख़त्म होने वाला है। बहुत जल्द 21वीं किस्त का लाभ पीएम किसान सम्मान निधि प्लस किसान कल्याण योजना की राशि का दोनों का एक साथ सभी किसान भाइयों के खाते में राशि को ट्रांसफ़र किया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि किस्त कब आएगी, यदि आप ऐसा गूगल में सर्च करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि पीएम किसान की 21वीं किस्त कब होगी जारी। उम्मीद की जा रही है कि सरकार द्वारा 21वीं किस्त अक्टूबर का अंत तक, नवंबर के शुरुआती सप्ताह मतलब 5 या 6 तारीख को नवंबर में ये जो राशि है वो सभी किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। वहीं 20वीं इंस्टॉलमेंट बिना किसी रुकावट के 2 अगस्त को सिंगल बटन के क्लिक के द्वारा सभी किसान भाइयों के राशि खाते में ट्रांसफ़र की गई थी। वहीं पीएम किसान की 21वीं किस्त जो जारी होगी वो 2,000 रुपये आएगी। नई दिल्ली से जो खबर आ रही है कि पीएम किसान योजना अपडेट, देश के करोड़ों किसान के लिए बड़ी खबर आने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार अब जल्द खत्म होगा। छठ के बाद किसानों के खाते में 2,000 रुपये की जो अगली किस्त है उम्मीद जताई जा रही है। इस बार अब तक केवल कुछ राज्यों के ही लाभ मिला था। बिहार चुनाव से पहले किसान के खाते में आएंगे 2,000 रुपये। जो ये बिहार में इलेक्शन होने जा रहा है विधानसभा का चुनाव, तो उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार चुनाव के पहले देश के किसानों को बड़ी राहत देने का सरकार के द्वारा फैसला किया गया है। और जो ठीक 2 नवंबर को सभी किसान भाइयों के खाते में जो राशि है वो ट्रांसफ़र की जाएगी। केंद्र सरकार ने देश के सीमांत तथा छोटे बड़े किसानों को आर्थिक सहायता के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा 6,000 रुपये आता था, जिसकी प्रत्येक 4 महीने के अंतराल के अनुसार एक किस्त ट्रांसफ़र कर दी जाती थी। इस योजना की अब तक 20 किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफ़र हो चुकी है, जिनका लाभ 40,000 किसानों को प्राप्त हो चुका है। हालांकि देश के 4 राज्यों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त सितंबर तथा अक्टूबर के माह में ट्रांसफ़र की जा चुकी है, परंतु सवाल देश के अन्य राज्यों के किसान का है। कुछ राज्य की सरकारों की रिपोर्ट के अनुसार 21वीं किस्त अक्टूबर माह में दीपावली से पहले ट्रांसफ़र की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन इसके बाद निर्णय तय हुआ कि अभी तक आधिकारिक तिथि घोषित नहीं की गई है। जैसे ही आधिकारिक तिथि घोषित होती है तो www.pm किसान योजना की ऑफिशियल साइट्स पे जाके आप पूरा स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अभी ऑफिशियल डेट कोई घोषित नहीं की गई है, लेकिन सोशल मीडिया रिपोर्ट्स और कुछ विशेषज्ञों के अनुसार ये जताई जा रही है और गूगल के अनुसार बताया जा रहा है कि नवंबर माह में
2 नवंबर तक सभी किसान भाइयों के खाते में जो राशि का है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। बिहार राज्य में छठ जो है वो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार राज्य का महत्वपूर्ण त्यौहार है के अनुसार 21वीं किस्त बकाया राज्य के किसानों के अनुसार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है। अतः केंद्र सरकार बिहार के सभी किसान भाइयों को 6 नवंबर के पहले राहत देने का फैसला लेगी और सभी किसान भाइयों के खाते में राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य सरकार की। डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा भी ठीक नवंबर के पहले और अक्टूबर के लास्ट वीक के बीच में सभी किसान भाइयों के खाते में 21वीं किस्त को ट्रांसफ़र किया जाएगा। जितने भी किसान भाई हैं सभी लोग अपना आधार सीडिंग और रजिस्ट्रेशन नंबर से आप लोग अपना पीएम किसान का स्टेटस चेक कर लें ताकि बिना किसी रुकावट के इस योजना का लाभ आपके खाते में आ सके। साथ में किसान कल्याण योजना का भी लाभ आप बिना किसी रुकावट के लें। खास तौर पर वो किसान भाई जिन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का लाभ किसी कारणवश उनके खाते में राशि क्रेडिट नहीं हुई थी, वो किसान भाई इस चीज़ को जिम्मेदारी से लेते हुए आप लोग एक बारी KYC, आधार सीडिंग, ये DBT सारी चीज़ें चेक करवा लें ऑनलाइन ग्राहक सेवा केंद्र में जाके, ताकि बिना किसी रुकावट के खाते में राशि आ सके। ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नए लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए